Hello, my people, my family. Hope you all are fine and enjoying your life. Welcome to my channel, The Sun Tarot 7777. तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो कल रात क्या सोच रहे थे, वो हर रात क्या सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और होगी कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके, सो बहुत ज़्यादा डिटेल में होगी, हम सब कुछ अच्छे से समझेंगे। ठीक है, साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो आपकी रीडिंग होगी वो टाइमलेस रीडिंग होगी। ये जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी ये आपके लिए और उस वक्त के लिए वैलिड रहेगी। ठीक है, और कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, कोई भी जेंडर वाले कभी भी देख सकते हैं, कोई भी मैरिज वाले आप देख सकते हो। ओके, तो फैमिली, मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए मुझे सब्सक्राइब करके। ठीक है, मेरे वीडियोस को लाइक करके एंड शेयर करके उन सारे लोगों को शेयर कीजिए जो भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ठीक है, मैं बस ये चाहती हूँ कि सबका लाइफ अच्छा हो, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना चले। ठीक है, सो बस आपका एक जो छोटा सा सपोर्ट होगा सब्सक्राइब करना, वो आप प्लीज़ कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे वीडियोस लाते रहूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को वीडियोस अच्छी लगती है मेरी, सो मैंने करंट फीलिंग्स पे रेगुलर वीडियोस लाना भी शुरू कर दिया है। सो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जीमेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और स्क्रीन पे भी शो कर रहा है मेरा जीमेल एंड इंस्टा आईडी। ओके, सो आप इसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और साथ साथ मुझे एक कमेंट आया था कि आपका नाम क्या है, किसी ने पूछा था, तो मेरा नाम तनुजा है। ओके, सो मैं आज से हमेशा अपना नाम बोलूँगी। सो चलिए हम पहले प्रेयर करते हैं, जैसा हमेशा वैसा हम पहले प्रेयर कर लेते हैं। ओके, चाहे तो आप भी मेरे साथ प्रेयर कर सकते हो, मैं आपके लिए करती हूँ, आप भी मेरे साथ कर सकते हो। ओके, सो हे प्रभु, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं व्यूअर्स, उनके लाइफ में शांति दीजिए, खुशी दीजिए, प्रॉस्पेरिटी दीजिए, अबंडेंस दीजिए, और जो कुछ भी लाइफ में वो चाहते हैं, जैसा कुछ भी चाहते हैं, उन सारी चीज़ें उनको प्रदान करें। उनकी फैमिली को अच्छा रखें, स्वस्थ रखें और उन्हें एक सच्चा प्यार दें जो कि उनका हमेशा साथ दे। बस यही चाहते हैं। धन्यवाद। सो माय पीपल, माय फैमिली, मैंने यहाँ कैंडल को लाइट कर लिया है। ओके, ये जल चुकी है और अब शुरू करते हैं रीडिंग। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय व्यूअर्स। क्या चल रहा है इनके पार्टनर के दिमाग में, क्या फील कर रहे हैं वो, क्या सोचते हैं हर रात, क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज एंजल। बहुत अकेले अकेले से है। पहला मैसेज ये है कि बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं। ठीक है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कोई फ्रेंड नहीं है। ठीक है, फ्रेंड्स तो बहुत है लेकिन किसी फ्रेंड को कांटेक्ट नहीं करते, किसी फ्रेंड का रिप्लाई नहीं करते, किसी फ्रेंड से बात नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। बिल्कुल अकेले है, बहुत ज़्यादा अकेले है और आपको बहुत याद करते हैं। ये दिख रहा है ये पर्सन जो है निगेटिव भरे पड़े हैं। प्यार बहुत है, बहुत प्यार है सच में। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि प्यार करते हैं वो आपसे। ओके, अब दिख रहा है मुझे ऐसा कि इसकी, आपकी जो पार्टनर है उसकी कोई फ्रेंड है। ठीक है, फीमेल फ्रेंड है, और जो मेल दिख रहे हैं फीमेल के लिए उनका कोई मेल फ्रेंड है। ठीक है, जिससे ये कांटेक्ट करते हैं, जिससे अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हैं। वो भी बस एक फ्रेंड की तरह है, मतलब उनको एज मतलब पार्टनर नहीं रखे हैं, फ्रेंड की तरह शेयर करते हैं उससे सारी कुछ। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। रोज़ रात में आपके बारे में सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। देखिए, ये प्यार करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा, लेकिन निगेटिव पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब निगेटिविटी बहुत दिखाई दे रही है इनके लाइफ में। ठीक है, हो सकता है किसी फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ठीक है, जिस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इस वजह से ही झगड़ा हुआ है। सो यहाँ पे ये चीज़ है, झगड़ा होने का रीज़न तो मुझे यहाँ दिखाई दिया ये कि फैमिली इशू है। आप फैमिली में बिज़ी रहते हो, इससे आपके पर्सन को लगता है कि आप किसी और के साथ बिज़ी हो, अपने फीमेल या मेल फ्रेंड के साथ बिज़ी हो, और इस वजह से झगड़ा हो गया है। एक चीज़ और दिख रहा है मुझे कि ये जो पर्सन है ना आपके, जो भी इनकी फीमेल या मेल फ्रेंड, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, फ्रेंड है ना, वो
उसको बहुत वैल्यू देते हैं ये पर्सन, ठीक है। और इस वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई है और आपने झगड़ा किया है, बिल्कुल सही झगड़ा किया आपने, ठीक है। और ऑफ कोर्स अगर आपको पार्टनर बनाया है तो फिर किसी और पर्सन की क्या ज़रूरत है लाइफ में, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। इस पर्सन का नाम एल से है, ठीक है, जेड है, ए से है इस पर्सन का नाम, और राइट वी से भी दिखाई दे रहा है, एंड एल से बताया मैंने, बी से भी दिखाई दे रहा है, वी से। सो इस पर्सन का नाम हो सकता है। ये पर्सन जो है जितना वैल्यू आपको देते हैं अपनी फ्रेंड को भी उतना ही वैल्यू देते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत गलत है, बहुत गलत है, और इस वजह से ही झगड़ा हुआ है। हो सकता है उस पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप में पहले रहे हैं और पहले तो ऐसा दिख रहा था कि कुछ नहीं है, हाँ अब तो नहीं है, पहले रिलेशनशिप में थे लेकिन अब जो है फ्रेंड बनकर वो साथ में रहती है उनके, ठीक है। और ये चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ देती है, बहुत। ऑफ कोर्स कोई भी अगर आपकी जगह रहेगा तो उसको तकलीफ़ होगी ही, ओके। यस, एल, यस, आपके पर्सन का एल नाम हो सकता है, उनका जोडिएक साइन स्कॉर्पियो हो सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ साथ एरिस भी उनका जोडिएक साइन हो सकता है, ठीक है। घमंडी है आपके पर्सन थोड़ा, ये भी दिख रहा है मुझे, ओके। एस से उनका नाम हो सकता है, सी से उनका नाम हो सकता है, ऑलराइट। और क्लियर करते हैं मैसेज कि क्या सोचते हैं वो। सबसे पहली बात, वो आपको जो है सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि इनडायरेक्टली जो है फॉलो कर रहे हैं, फेक अकाउंट से वो जो है आपको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स देखते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, ठीक है, ओके। हालांकि जो है आपने भी पोस्ट कुछ अपलोड कर नहीं रखा है, बहुत सारे लोग जो है अकाउंट बना कर रखे हैं लेकिन पोस्ट अभी अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप भी ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आप भी परेशान हो, दुखों में हो, कोई पोस्ट नहीं डालते हो आप भी, और वो भी नहीं डालते हैं, बस स्टॉक कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। प्रोफाइल पिक डीपी हटा रखी है उन्होंने, ये दिखाने के लिए कि वो दुखी हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो अभी भी उस पर्सन से बात करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो पर्सन इम्पॉर्टेंट है। अब क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है ज़रा वो भी देखें, क्योंकि ये जो है पर्सन उनकी बात को सुनता है, समझता है, ठीक है। ये चीज़ है, ये पर्सन जो है आपकी जो पर्सन है उसका जो फ्रेंड है, या फ्रेंड फीमेल फ्रेंड या मेल फ्रेंड है, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, वो आपके पर्सन के लाइफ में आना चाहता है, ठीक है। और वो एक गुड लिसनर है, आपके पर्सन का जो फ्रेंड है वो एक गुड लिसनर है, और एक आप जो है एक गुड लिसनर नहीं हो, अपने पर्सन को नहीं समझ रहे हो, नहीं समझते हो, इस वजह से वो जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, थर्ड पार्टी पर्सन बनकर आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ गया है, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से उसके लिए तो कुछ नहीं है, बस एक फ्रेंड वाली फीलिंग है, लेकिन वो जो पर्सन है आपकी लाइफ को ख़राब करना चाहता है, आपके रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहता है और घुस जाना चाहता है, आपको आउट कर देना चाहता है। और देख रहे हो, बिल्कुल देख रहे हो कि सक्सेसफुल हो गया है वो, ठीक है, एक गुड लिसनर बन के। गुड लिसनर कहने का मतलब है कि आप जब उनके लाइफ में नहीं हो तो वो जो है दुखी रहते हैं, तो वो तो चिढ़ता तो है अंदर से, लेकिन वो सारी बातें सुनता है, ठीक है। इस तरह से वो धीरे धीरे अपना जगह वो है बना लेगा आपको हटाकर, ठीक है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। पूरा वक्त जो है अपना देने को रेडी है, क्योंकि वो पर्सन जो है आप दोनों के बीच में आना चाहता है, ठीक है। ये चीज़ पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, जो आपका पर्सन का फ्रेंड है, ठीक है, दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, ओके, बहुत सारे लोगों से रिजोनेट करेगा बात। और जब वो छोड़ के इसको चला गया और आप उस दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया ना, तो फिर जब ये पर्सन आपके पास आया और ये पर्सन जो है आपको बहुत प्यार करने लगे, आपके पर्सन, तो ये सारी चीज़ें देख के ना वो चिढ़ने लगा, ठीक है, या चिढ़ने लगी। तो अब जो है वो चाहती है बीच में आप दोनों के आना और आपके पार्टनर को आपसे छीन लेना चाहती है, ठीक है, क्योंकि सोच रही है कि ये पर्सन इतना इसको प्यार करता है, अब ये तो बहुत चेंज हो गया है इसकी। साथ साथ दिख रहा है आपके पर्सन की जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन बन चुके हैं, ठीक है, अच्छे पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है और समझदार है, कमाते भी हैं, बिजनेस वगैरह है इनका, ये सब दिखाई दे रहा है मुझे, और अच्छे फैमिली से भी हैं। तो ये जो फीमेल फ्रेंड है इनकी, या फिर मेल फ्रेंड,
सो ये चाहते हैं, बीच में आना चाहते हैं और आउट कर देना चाहते हैं आपको, और ये फ़ायदा भी उठा रहे हैं। फ़ायदा किस चीज़ का उठा रहे हैं? जो आपने इसका झगड़ा कर दिया ना, बस उस चीज़ का ही फ़ायदा उठा रहे हैं। आपके पर्सन में एक कमी ये दिख रही है कि जो है ये मनाते नहीं आपको, ठीक है। ये बस चाहते हैं कि आप ही इसको मनाओ आकर। बस इनके दिमाग में निगेटिविटी भरा हुआ है कि जब ये बात करने आएंगे तो फिर आप गुस्सा हो जाओगे, इनको आउट कर दोगे, क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, गुस्सा होने वाले दिखाई दे रहे हो, है ना। ऑफकोर्स आपने झगड़ा किया है बहुत ज़्यादा उस पर्सन को लेके, लेकिन मुझे लगता है कि आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए था, आपको बात को सॉल्व करना चाहिए था, ठीक है। और इसी चीज़ का उस पर्सन ने फ़ायदा उठा लिया है, फ्रेंड ने। वापस वो आना चाहती है इनके लाइफ में और आपको आउट कर देना चाहती है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप इस पर्सन के साथ रहोगे तो आपका लॉन्ग टर्म लंबा डिस्टेंस रिलेशनशिप चलेगा, ठीक है। मतलब और सिक्योरिटी स्टेबिलिटी भी ये पर्सन आपको देंगे, प्यार करेंगे, ठीक है। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, इसके साथ शादी करते हो तो अबंडेंस रहेगा, वेल्थ का, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, अच्छी लाइफ, एक रिच लाइफ, हैप्पी लाइफ स्पेंड करोगे इस पर्सन के साथ, ठीक है। अच्छे कमाने वाले पर्सन है और प्यार भी करेंगे, ठीक है। लेकिन यही सारी चीज़ें देख के ये पर्सन जो है फ़ायदा उठाना चाहता है। ये पर्सन जो है आपके पार्टनर का जो फ्रेंड है वो इनके पैसे की तरफ अट्रैक्ट है, ठीक है, लुक की तरफ अट्रैक्ट है, फिजिकल अपीयरेंस की तरफ अट्रैक्ट है, कोई प्यार नहीं है उसको, और साथ साथ जलता भी है आप दोनों के रिलेशन को देख के। लेकिन आप जो है सच में इससे प्यार करते हो, ठीक है, और आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, इनके लाइफ में भी कोई नहीं है, दैट्स वाई जो है वो सारी बातें शेयर कर देते हैं उससे, ठीक है। वैसे इसको भी, आपके जो पार्टनर है उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे बात करने का, बस जो भी है उसी की तरफ से कॉल आता है, मैसेज आता है तो ये हाँ हाय हेलो कर लेते हैं, थोड़ी बातें आपके बारे में ही करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं करते हैं। आपका जो है आपके पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है, कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है ऐसा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन छोटा ही झगड़ा हुआ है, उनके तरफ से बहुत झगड़ा नहीं हुआ, आपने झगड़ा किया है, ठीक है। और ऑफकोर्स सही किया, क्योंकि रहते हुए किसी और को वैल्यू देना ये गलत है, और किसी और से बात भी क्या करना जब पार्टनर है ही, तो पार्टनर होते ही क्यों हैं, इसी के लिए ना, साथ निभाने के लिए। सो यही बात है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन आपके पर्सन जो है सच में आपसे प्यार करते हैं, आपके सोलमेट है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। राशि मैंने बताया इनका एरीज स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है। और देखिए ये जो है आपसे कुछ छिपाते नहीं, जो कुछ भी होता है आपको बता देते हैं, ठीक है। और इसलिए तो इस पर्सन के बारे में आप जानते हो, नहीं तो हो सकता है वो सीक्रेटली बात कर सकते थे ना, लेकिन ये पर्सन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू दिखाई दे रहा है, ओके। ये पर्सन जो है आपको बहुत मिस करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, स्टिल ही और सी लव्स यू अ लॉट, पर आपको समझने की ज़रूरत है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है एक थर्ड पार्टी के वजह से, ठीक है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्होंने गलती किया है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स ने अपने पार्टनर को अपने उस फ्रेंड के साथ देख लिया हो, ठीक है, तो ऐसा बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी दिखाई दे रहे हैं, तो आपके पर्सन ही आपको सब कुछ बताते हैं कि ऐसी मेरी फ्रेंड है, या फ्रेंड अगर मेल देख रहे हो फीमेल के लिए तो बताते हैं कि एक मेरा मेल फ्रेंड है जो मेरे साथ पहले रिलेशनशिप में था, अब सिर्फ फ्रेंड की तरह है, ठीक है। और आपको आपके आके खुद बोलते हैं कि मैं इससे बात करता हूँ तो मेरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होगा, तो आप भी कह देते हो नहीं, लेकिन आपको भी बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं बस आपको ये बोलूँगी, आपके लिए तो ये गाइडेंस है कि प्लीज़ जो कुछ भी आपके दिल में है, ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ सपना देख रहे हो, सपना सजे हुए हो मैरिज के लिए, तो प्लीज़ आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो ना। मतलब आप जो कुछ भी चाहते हो, जो कुछ भी आपके दिमाग में है, अपने पर्सन से कहना चाहते हो, तो वो डायरेक्टली कहो ना। आप किससे कहोगे? अपने पार्टनर से ही कहोगे ना, ठीक है। तो मन में अगर जो कुछ भी है तो वही बोलो, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो, मैं ये बोलना चाहती हूँ। और आपने भी जो है हाँ हाँ कर दिया, ठीक है तुम बात कर सकते हो, लेकिन फिर बाद में आपको तकलीफ़ हुई तो बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, आपने झगड़ा कर लिया, एक अब्यूसिव वर्ड यूज़ किया है, एग्रेसिव नेचर दिखा दिया अपना, जो चीज़ आप में है ही नहीं। आप अच्छे पर्सन हो, काम पर्सन हो, प्यारे पर्सन हो, और बहुत केयर करते हो अपने पार्टनर की, आप उनके तरफ से भी प्यार है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते हैं, वो आपके बिना तड़पते हैं, ठीक है, रोते भी हैं, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। तो पर्सन जो है आपके लिए रोते भी हैं, और उस पर्सन के सामने रोते हैं
मुझे तो हंसी आ रही है सोच के कि उस पर्सन के सामने रोते हैं तो उसको कितनी तकलीफ़ होती होगी। ठीक है, तो वो बस चाहता है कि कैसे भी आप दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए और फिर वो उनके लाइफ में एंट्री कर ले, क्योंकि उस पर्सन को ऐसा लगता है ना, उनके फ्रेंड को, कि पहले मेरे साथ रिलेशनशिप में था तो फिर ये वापस से रिलेशनशिप में आ जाएगी या आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके पर्सन जो है आपके साथ सपना सजोए हुए है। ठीक है, आपके साथ जो है शादी करने का भी सपना देख लिया। आपके पर्सन जो है 28 27 एज के हो सकते हैं, काफ़ी मतलब आपसे हो सकता है कि 2-3 साल का डिफरेंस हो, बड़े हो, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है आपसे बड़े हैं, अब शादी करने की उम्र हो गई है। ठीक है, 27-28 दिख रहा है। तो इन्होंने आपको फिक्स किया है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यू आर द वन एंड ओनली, जो आपके जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता, उनको ऐसा फील होता है। ठीक है, और आप काफ़ी ब्यूटीफुल भी हो, फिजिकल अपीयरेंस से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। ठीक है, और सोलमेट यहाँ आप दोनों दिखाई दे रहे हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग वाला प्यार दिखाई दे रहा है। सो झगड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है ना, वो आपकी लाइफ को ख़राब करना चाहता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों से ये रेजोनेट कर सकता है, बहुत सारे लोगों से करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और फ़िलहाल तो अभी बात नहीं हो रही है बहुत सारे लोगों की। कुछ लोगों की जब बात होती है तो झगड़ा ये हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी बात नहीं हो रही है ना, तो वो स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं छुप-छुप कर, आपके फ़ोटोज़ देखते हैं, पुराने फ़ोटोज़। हो सकता है आपने उसके साथ भी फ़ोटो लगा रखा है, अपने पार्टनर के साथ भी, तो वो भी फिर फ़ोटोज़ देखते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए भी वो कुछ स्टेटस वगैरह लगाते रहते हैं कि आप देखो, और आप भी देखते हो सीक्रेटली छुप कर। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं आप लोगों के लाइफ में। सो ये जो है ना, छुपने वाला खेल वो आप बंद कर दीजिए। ठीक है, आपके दिल में जो कुछ भी है, मैं यही कहूँगी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी दिल में है ना, वो कहिए। और अगर कहा जाए इनका कि कब आएंगे ये बात करने आपसे, तो देखते हैं। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। देखिए यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और ऐसा दिख रहा है कि ये जो है आपके बिना तड़पते हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ प्लानिंग किया है, इन्होंने कुछ डिसीज़न लिया है, ऐसा दिख रहा है। तो ये डिसीज़न उनका हो सकता है कि ये डिसीज़न हो सकता है कि वो आपसे बात करने आए। ठीक है, आपको मैसेज करें। हो सकता है फ़ोन कॉल नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैसेज ज़रूर करेंगे। ठीक है, और जिस सोशल मीडिया पे आपको फॉलो कर रहे हैं ना, उसी सोशल मीडिया पे आपको मैसेज करेंगे। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि अपने किसी फ्रेंड से आपको मैसेज करवाएं। ठीक है, पहले अपने फ्रेंड से ही हो सकता है मैसेज करवाएंगे, या उसी फ्रेंड से मैसेज करवा सकते हैं, लेकिन किसी और फ्रेंड से भी करवा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि उसी से करवाएं, लेकिन पहले ऐसा दिख रहा है कि किसी और फ्रेंड से जो है मैसेज करवाएंगे। ठीक है, आप मना कर दोगे कि अगर इतना ही है तो फिर वो क्यों नहीं बात करने आ रहा है, वो क्यों नहीं बात करने आ रही है। ठीक है, तो फिर वो मैसेज करेंगे आपको, ऐसा दिख रहा है। लेकिन मैसेज से बात शुरू होगी आप लोगों की, और ये सारा कुछ होगा 1 वीक के अंदर। यस, ऑफ कोर्स ये 1 वीक के अंदर या 2 वीक के अंदर होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। 2 वीक के अंदर हो सकता है। और ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे एक यूनिकॉर्न है, जो कि इस बार जो है, जब आपका रिबाउंडिंग होगा, रिबाउंडिंग तो हो जाएगा। ठीक है, आपके पर्सन आपको मना लेंगे, काफ़ी तेज़ और इंटेलिजेंट पर्सन है। ठीक है, सब ये सारी चीज़ों में काफ़ी माहिर दिखाई दे रहे हैं। सो आपको मनाएंगे। ठीक है, और आपके पर्सन काफ़ी रोमांटिक है, यूनिकॉर्न जो है आपको ब्लेस कर रहे हैं, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सब टेंशन की अब बात नहीं है, नॉर्मल सा लड़ाई है, मैनेज हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये जो थर्ड पर्सन है ना, किस किस से रेजोनेट किया, ज़रा मुझे बताना, आप लोग कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन है। और आप भी जानते हो म्यूचुअल, आपने तो शायद ही बात किया होगा उस पर्सन से, उस वक्त बात किया होगा जब पहले कभी लड़ाई हुई होगी, और फिर वो बताया होगा आपको कि मान जाओ मेरे फ्रेंड से। खैर वो तो चाहते नहीं होंगे, आपके जो पार्टनर के पर्सन है, फ्रेंड, ठीक है, वो तो नहीं चाहता होगा कि आप लोग मिल जाओ, लेकिन फिर भी अब क्या करेंगे, मनाना तो पड़ेगा ना। सो ये लाइट जो है अब ऑफ होने वाली है, एंड इट्स टचिंग माई फिंगर। सो मुझे लगता है अब हम टैरो डेक से देख लेते हैं। सो यहाँ पे यूनिकॉर्न, जैसे मैं बता रही थी कि यूनिकॉर्न जो है आपके रिलेशनशिप को ब्लेस्ड कर रही है। ठीक है, तो यूनिकॉर्न यहाँ पे, जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे
तो इस बार जो है अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, बॉन्डिंग जो है स्ट्रांग होगी, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। और थोड़ा जो है आपके लिए गाइडेंस वो भी मैं देखूँगी, लेकिन पहले टैरो गाइड्स से और क्लियर करते हैं। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं कि टैरो गाइड से क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या डीप फीलिंग है, क्या ट्रू फीलिंग है, क्या सोच के सोते हैं हर रात, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड आएगा किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स। बहुत डरे हुए हैं, लेकिन अब जो है वो चाहते हैं पूरी हिम्मत के साथ जो है वो आपके पास आना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल अब बहुत ज़्यादा डेयरिंग दिखाने वाले हैं, ठीक है। अब जो है आपके पर्सन आपके पास आएंगे, फाइट करेंगे, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। लेट्स चेक इट आउट मोर, फिर डिटेल में और भी देखेंगे अच्छे से। यस यस, अब वो एक्शन लेंगे, ठीक है, घबराओ मत, टेंशन मत लो। फ्रस्ट्रेट है, परेशान हो चुके हैं, अब रिज़ल्ट चाहते हैं, ठीक है, और ज़रूर कुछ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बंधे हुए देखिए आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेके सोचते हैं कि कैसे भी सॉल्व हो जाए, और सॉल्व होगा, बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हो बहुत सारे लोग। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, काफ़ी अच्छे, वाओ अमेजिंग। एट लास्ट जो है आपका रिलेशनशिप में सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। एक लास्ट हम देखते हैं टैरो से। ऑफ कोर्स ये पर्सन जो है आपके पास आने वाले हैं। देखिए ये पर्सन के दिल में सच में बहुत प्यार है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इस कार्ड के थ्रू देख लेते हैं, फिर सारे कार्ड्स अरेंज करके मैसेजेस देखेंगे कि क्या कहते हैं आपके पर्सन, क्या कहना चाहते हैं। फिर हम चीट्स के भी थ्रू देख लेंगे ताकि आपका डाउट्स जितना भी है वो क्लियर हो सके। वेल वीडियोस तो हर दिन आते रहेंगे, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, लेकिन मैं हर वीडियोस में चाहूँगी कि आपको क्लियरिटी मिले। ओके, मैच्योरिटी, वाओ, मैंने बोला ना कि आपके पर्सन जो है चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। कमिटमेंट, इस बार तो फुल कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, दैट्स ग्रेट। देखिए फिर से मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ रही है। लाइफ पर्पस, इस बार जो है आपके साथ बहुत बड़ा ड्रीम है, सपना देख रहे हैं, वाओ, गार्डन। इमोशनल फ्रीडम, अब इस बार तो सच में बहुत अच्छा होगा। लव, वाओ वाओ अमेजिंग। डेटिंग, काफ़ी कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं। ओके, एक लास्ट कार्ड देखेंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सारे कार्ड सच कर आ गए हैं और बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं और बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप देखो यहाँ पे लाइफ पर्पस है, ठीक है, जिन यांग है, ओके, इस तरह से मैं दिखाऊँ, कमिटमेंट है, ओके। सो यहाँ पे बहुत सारे, हर एक कार्ड्स को मैं बताऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी। सो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आपका आया है वो है दिस स्टार का कार्ड, ओके। और ये जो है बहुत पॉजिटिविटी दिखा रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। जो कोई भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से उनके लिए दिल में कोई फीलिंग नहीं है, बस एक फ्रेंड वाली फीलिंग है, इसलिए उनको वैल्यू देते हैं और बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपको पसंद नहीं आई, इस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, ठीक है। ये बातें रेजोनेट कर सकती हैं बहुत सारे लोगों से, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे बताना चाहती हूँ, द स्टार कार्ड आया है, इससे ये पता चलता है कि एक बहुत बड़ा होप है आपके रिलेशन में, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, रिन्यूएबल होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे आपका रिलेशनशिप में पॉजिटिव एनर्जी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। इस तरह से आपका रिलेशनशिप में पॉजिटिव एनर्जी भर रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, हीलिंग दिखाई दे रही है, साथ साथ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके रिलेशंस की तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होगी, साथ साथ आपके पर्सन की भी जो है इस टाइम स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। इनको देखो, आप देखो यहाँ पे मैच्योरिटी आई है इनके लिए। आपके पर्सन को पता चल रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी किया ना वो गलत किया है आपके साथ, ठीक है। इनको रियलाइज़ हुआ है, ये बहुत इनको तकलीफ़ हुई है कि मैंने अपने पर्सन को एक ऐसे पर्सन के लिए दे दिया जिसकी वजह से झगड़ा हो गया मेरा, ठीक है। ऐसे पर्सन के लिए छोड़ दिया जिसके साथ तो मेरा कभी अच्छा हुआ ही नहीं, ठीक है। तो अब जो है उनको समझ में आ रहा है, रिग्रेट कर रहे हैं, मैच्योरिटी हो रही है, ठीक है, मैच्योरिटी दिखाई दे रही है उनके लाइफ में, मैच्योर हो रहे हैं और इमोशनल फ्रीडम देंगे, उसका भी मतलब मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, आप दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट था वो रिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में रिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। हीलिंग हो रही है आपके रिलेशनशिप में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत
पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं और बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं एंजल्स के थ्रू, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही जो है एक बाउंड्रीज़ में बंधे हुए थे, ठीक है। लेकिन अब जो है बाउंड्रीज़ क्या था, बाउंड्रीज़ वो था आपका ईगो, ठीक है। दोनों ही बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज में बंधे थे, लेकिन अब जो है आप दोनों को रियलाइज़ हुआ है, ठीक है। आपको भी रियलाइज़ हुआ है, आपकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप भी मेच्योर हो रहे हो कि नहीं, जब सच में प्यार है तो फिर क्यों ये सब बाउंड्रीज़ नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आप भी अपने पर्सन को यही सोचते हो लेकर कि इस पर्सन के जैसा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, और आपके पर्सन तो बिल्कुल सोचते ही हैं, ठीक है। लेकिन इस बार वो जो है डर रहे हैं। अब दोनों की तरफ से देखो इक्वल प्यार है, मैं दिखाती हूँ, ये देखो कमिटमेंट दोनों की तरफ से इस बार फुल मिलेगा। आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाई दे रही है, आपके रिलेशनशिप की हीलिंग दिखाई दे रही है। दोनों जो है सच में इस बार एक दूसरे को फुल कमिटमेंट दोगे, ठीक है। पॉजिटिविटी, पूरी तरह पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो यिन यांग, तो इससे भी ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों बस मिलने वाले हो, ठीक है। दोनों हाथ जो है मिल रहे हैं, एक साथ मिलके बहुत सारी चीज़ों की संरचना कर रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों जो है अब खुश हो जाओ, बहुत जल्दी आप दोनों का कांटेक्ट होने वाला है, ठीक है। सो इस जो है ये जो है ना कार्ड, ये आपको बहुत अच्छे मैसेजेस दे रहा है, ठीक है। कि अब जो है आपके रिलेशनशिप में एक शांति आएगी, ठीक है। मैच्योरिटी आएगी, ओके। मैच्योरिटी का कार्ड बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है। सो आप टेंशन मत लो, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। इनको भी रियलाइज़ हो रहा है, इनको भी रिग्रेट हो रहा है कि एक ऐसे पर्सन जो मेरा फ्रेंड है, ये मेरी फ्रेंड है, उसके वजह से मैंने अपने पर्सन को जो मुझसे इतना प्यार करता है, जो मेरा सोलमेट है, हाँ, उसको मैंने इतना तकलीफ़ दे दिया, ठीक है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें जो रात भर ये सोचते हैं, परेशान होते रहते हैं, तो इसने सोचा है कि चलो अब बहुत हो गया, अब मुझे इस पर्सन के पास क्या करना है, जाना है, ठीक है। ये पर्सन जो है इस बार पूरी हिम्मत के साथ जो है आपके पास आ रहे हैं। देखिए एस ऑफ सोर्ड है, एस ऑफ वैंड्स है, ठीक है। और इस यहाँ पे जो है आपकी क्या होगी, जीत होगी, क्योंकि आपका जो है ना सच्चा प्यार है, और वो जो पर्सन है इनके पैसे को देखकर, लालच को देखकर इनके पास आ रहा है। तो भगवान भी सब कुछ देख रहे हैं, यूनिवर्स भी सब कुछ देख रहा है, तो उसी पर्सन की जीत होगी जिसका प्यार होगा सच्चा, और जिसकी रियल ट्रू कमिटमेंट होगी, और लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम कमिटमेंट होगी, ठीक है। सो भगवान आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि आप जो है बिल्कुल सही पर्सन हो अपने पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर भी जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आप टेंशन मत लो, आपसे प्यार करते हैं, देखिए। और साथ साथ यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे इमोशनल फ्रीडम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इमोशनल फ्रीडम का कहने का मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू था, ठीक है। आपके तरफ से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है, और उनके तरफ से भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इस बार जो पर्सन है आपको ऐसा मौका नहीं देंगे कि आपको उन पर शक हो, ठीक है। इस बार वो कुछ ऐसा करके आपको दिखाएंगे कि आपको इमोशनल फ्रीडम मिले, ठीक है। आप कभी वो कहीं भी चले जाएँ, बाहर कंट्री भी चले जाएँ, कहीं बिज़नेस भी करने चले जाएँ, 1 साल या 5 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए आपसे दूर भी चले जाएँ, तब भी आपको पूरा उन पे भरोसा रहे कि वो सच में आपसे प्यार करते हैं। वो ऐसा कुछ इस बार करेंगे, इतना फुल कमिटमेंट देंगे, ठीक है, इतना आपको बिलीव करवाएंगे खुद पे, और इस टाइम जो है सच में वो पर्सन चेंज होके आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ये एंजल की तरफ से मैसेज आया है कि ये जो है फुल कमिटमेंट देने वाले हैं, और आप भी इस बार जो है ना, ये आपके लिए मैसेज था, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है कि आप भी इस बार इमोशनली फ्री हो जाओगे, आपको फ्रीडम मिलेगा। आप जो है ना, जैसे कि बहुत सारे लोग का मैं बताती हूँ क्या हाल रहता है, रिलेशनशिप में रहते हैं, बात करते हैं, लेकिन दिन भर जो है अपने लाइफ पर्पस को भूल चुके हैं, ठीक है। अपने लाइफ पर्पस पे फोकस ही नहीं है कि क्या करना है। बहुत सारे व्यूवर्स का ऐसा हाल है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके लाइफ में जो है ना इमोशनल फ्रीडम नहीं है। इस वजह से अब जो है अपने आप जो है अपना लाइफ ही पर्पस भूल गए हो। बहुत गलत बात है ये, ठीक है। ये बहुत गलत बात है कि आपने लाइफ पर्पस को भूल गए हो, और ये कारण क्या है, इमोशनल फ्रीडम जो है आपको नहीं है। इमोशनल फ्रीडम कहने का मतलब है कि आपको हमेशा जो है डर बना रहता है कि आपके पर्सन जो है किसी और लड़की या किसी और लड़के के पास चले जाएंगे। तो यही चीज़ जो है ना, इस बार जब आपके पर्सन आएंगे तो आपको इतना प्यार देंगे और इतना फुल कमिटमेंट देंगे, ठीक है, कि आपको अब जो है उन पर ट्रस्ट हो जाएगा। और आप जो है जब आपको आपकी बात नहीं होगी उस वक्त, तो उस आवर्स में, उस घंटे में आप जो है उनके बारे में नहीं सोचोगे। उस वक्त जो है सिर्फ
अपने लाइफ पर्पस पे फोकस करोगे, मतलब उनके बारे में सोचोगे भी तो सिर्फ पॉजिटिविटी दिखाई देगी, ठीक है। या देख रहे हो आप, सिर्फ पॉजिटिविटी दिखाई देगी, कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिखाई देगी कि कहीं किसी और से बात तो नहीं हो रही या किसी और के पास तो नहीं जा रहे हैं वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। इस बार जो आपके पर्सन है आपको इमोशनल फ्रीडम देंगे, ठीक है। इमोशनल फ्रीडम फिर से मैं बता दूं कि आपको उन पर शक वक ना हो, ठीक है, किसी भी तरह का नहीं। बस उनको आप कैसे भी वो आपको बिलीव करवाएंगे कि मैं कहीं भी चली जाऊँ या कहीं भी चला जाऊँ, बस तुम्हारे लिए ही मैं बना हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ वो आपको यकीन दिलाएंगे और ये बिल्कुल सच्चा होगा, ट्रू होगा, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी बात है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी आपका कांटेक्ट होगा आपके पर्सन से। हो सकता है कि देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइन मुझे दिखाई दे रहा है कि 8 दिन के अंदर आपकी बात हो सकती है, ठीक है। साथ साथ हो सकता है कि 21 डेज़ 22 डेज़ लग जाए, लेकिन आप इतना ध्यान में रखो कि 1 महीने के अंदर जो है आपकी बात हो जाएगी आपके पर्सन से, ठीक है। आपके पर्सन भी आपके बिना तड़पते हैं, ऐसा बात नहीं है। देखिए ये जो आपके पर्सन है ना वो थोड़े ओपन माइंडेड है, दैट्स वाई इन्होंने फ्रेंड बनाया, ठीक है। और उस जो जिसके साथ रिलेशनशिप में रहे वही उसके फ्रेंड है, तो बस एज अ फ्रेंड ही रखते हैं और ओपन माइंडेड है इसलिए उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन आप जो है थोड़े से कंजर्वेटिव माइंड के दिखाई दे रहे हो। कोई भी हो जाएगा अपने लव के लिए, प्यार के लिए लेके, ठीक है। सो इसलिए जो है आप परेशान हो गए, अपने पर्सन से गुस्सा हो गए, झगड़ लिया और इस चीज़ का उस पर्सन ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, ठीक है। सो कोई बात नहीं, टेंशन आप मत लो। यहाँ पे मैं हूँ आपको गाइड करने के लिए, सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन का जो है राशि एक्वेरियस हो सकता है, बहुत सारे लोगों का दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग जो है लोगों की बात हो जाएगी, कुछ दिनों में हो जाएगी, ठीक है, बहुत जल्दी होने वाली है। आप दोनों ही रेडी हो चुके हो अपने पास्ट के रिलेशनशिप को फिर से रिन्यूअल करने के लिए, शुरू करने के लिए। इस बार जो है सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, सारा जितना भी इशू है, ठीक है, सब में हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है। और ये पास्ट के ही पर्सन है, ठीक है। आपके जो पर्सन अभी चल रहे हैं वही आएंगे, ऐसा कोई नहीं है कि कोई नया पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी आपका पहले का जो रिलेशनशिप है, जो आपके पर्सन आपके लिए रोते हैं, परेशान है, यही पर्सन जो है आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इनके अलावा जो है आपसे बहुत कोई और प्यार करेगा, ठीक है। ये पर्सन जो है आपसे बहुत प्यार कर सकते हैं, ठीक है। अभी का जो आपका सिचुएशन है, जब रात में आपके पर्सन सोते हैं, सोचते हैं, तो कैसा उनका सिचुएशन रहता है, बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं, ठीक है। और हो सकता है किसी भी फ्रेंड से अगर बात भी करते हो तो एकदम बिल्कुल अजीब सा फील करते हैं, ठीक है। बोलते हैं चलो ठीक है फ़ोन रखो, अब नेक्स्ट टाइम बात करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैप फील करते हैं, होपलेस फील कर रहे हैं आपके बिना, ठीक है। हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं आपके बिना। आप रहते थे साथ में तो उनका एक स्ट्रेंथ बना हुआ रहता था, ठीक है। जैसे दो हंस का जोड़ा जो है एक साथ होता है तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, अलग होता है तो मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, ठीक है। वैसे तो सुंदर लगेगा अलग अलग, लेकिन दो साथ में रहता है तो एक हार्ट शेप बनाता है, बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। इसकी अलग बात ही होती है। उसी तरह जो है आप जो है अपने पर्सन को बहुत संभाल देते और ये जो है इसी वजह से बहुत अकेला फील कर रहे हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं सिचुएशन में। इनका हेल्थ भी दिख रहा है कि लॉस हो रहा है, पावरलेस सा फील कर रहे हैं, ठीक है, और हेल्पलेस है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है नहीं सह पा रहे हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो गया है और हो सकता है फैमिली प्रेशर भी दिख रहा है, ठीक है। निगेटिविटी बहुत ज़्यादा निगेटिव, मैंने पहले शुरू में भी बोला जब कैंडल वैक्स के थ्रू मैसेज देख रहे थे, तो बहुत ज़्यादा निगेटिव एटीट्यूड इनमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ज़्यादा हो सकता है मेंटल हेल्थ का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए आगे चल के अगर ऐसा कुछ हो तो, लेकिन नहीं होना चाहिए। मैं विश करूँगी कि सब अच्छा हो जाए जितना जल्दी हो सके। इसलिए जो पर्सन है अब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, अब रिजल्ट चाहते हैं, आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। चाहे मेल देख रहे हो फीमेल के लिए, फीमेल देख रहे हो मेल के लिए, ठीक है। उन कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑलराइट, ओके। और ये पर्सन जो है ना बहुत शांत शांत से हो गए हैं, बहुत शांत शांत से हो गए। मैंने बोला कि अपने किसी फ्रेंड से कांटेक्ट नहीं करते हैं। एक जो पार्टनर था उनका पहला रिलेशनशिप में था, जो फ्रेंड बन के भी आपकी लाइफ को ख़राब करना चाहता है, उससे कभी कभी बात हो जाती है, ठीक है। वो तो बस आपके बारे में जानने के लिए ही करता है कि रिलेशनशिप पूरा ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना इस चीज़ से निकलेंगे, ठीक है, और उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि उस पर्सन को पनिशमेंट मिलने वाला है जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब किया है, ठीक है, ख़राब करने की कोशिश किया है। ख़राब तो किया नहीं है क्योंकि अब यहाँ पे सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अब भी जो है ना पर्सन हर रात जो है बहुत ज़्यादा पावरलेस सा फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, होपलेस,
क्योंकि जब उनके लाइफ में आप थे ना तो आप उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, ठीक है, मोटिवेट करते थे। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा कोई पर्सन नहीं है। वो जो पर्सन है वो तो सिर्फ पैसे की और ये सारी चीज़ों की, धन दौलत की ही बात करता है और बिज़नेस की ही बात करता है। लेकिन आप जब थे तो आप उनके बारे में, उनके हेल्थ के बारे में बात करते थे, खाना पीना खाया, ये सारी चीज़ें बात करते थे, ठीक है। तो ये जो पर्सन है अभी बहुत ट्रैप फील कर रहे हैं और रिजल्ट चाहते हैं अपने लाइफ में। जैसा कि आप देख सकते हो इस कार्ड से, रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट से थ्रू, कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अपसेट होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया उस कार्ड के थ्रू, यहाँ पे भी ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जो है बहुत प्यार से, मतलब आपके दोनों के दिल में बहुत प्यार है, ठीक है। झगड़ा ऊपर ऊपर है चेहरे पर, लेकिन आप दोनों के अंदर जो है बहुत प्यार है, सच्चा प्यार है। दोनों ही एक दूसरे को हाथ थामना चाहते हो, ठीक है। लेकिन अब जो है आप अपने पर्सन को, या आपके पर्सन जो है आपको बहुत प्यार से बुला रहे हैं, आपको बहुत मानते हैं, ठीक है, आपसे बहुत प्यार चाहते हैं। टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पेज ऑफ वैंड्स, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, वाओ अमेजिंग। न्यू फ़ोन कॉल आने वाला है उनका, मतलब मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। या फिर बिल्कुल मैंने बोला ना, फ़ोन कॉल आ सकता है या मैसेज आ सकता है, ज़्यादा चांसेस है मैसेज आएगा, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ ही है ना। ये फ़ोन कॉल आए या मैसेज आए, बहुत अच्छी बात है। कुछ नया एक्साइटमेंट भरा कुछ दिन आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। और बहुत लवली दिन आने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ये पर्सन जो है, मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये आपके पर्सन सोलमेट आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। और आपके लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे, टेंशन मत लीजिए, इस बार सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा लग रहा है मुझे बताते हुए। इस पर्सन का जो है फायर साइन हो सकता है, ओके। और ये पर्सन का जोडिएक साइन होगा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। काफ़ी अच्छे हंसमुख पर्सन थे, इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है। लेकिन अभी जो है इनका लाइफ बहुत ज़्यादा होपलेस सा हो गया है आपके बिना, ठीक है। आपके मैसेजेस पढ़ते हैं और इस बार जो है काफ़ी चेंजेस लाएंगे, रोमांटिक मैसेजेस होंगे आपके बीच में, गुड न्यूज़ होंगे, बहुत अच्छा होगा, टेंशन मत लीजिए। मैं विश करूँगी, मैं हमेशा विश करती हूँ। आई डोंट नो आप लोग बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं सच में बताना चाहती हूँ आप लोगों की, मैं सोते वक्त मैं खुद के लिए और अपने व्यूअर्स के लिए, ठीक है, प्रे करती हूँ, ठीक है। सो होप कि आप बिलीव करें इस बात पे। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो आपके लाइफ में और आप दोनों के रिलेशनशिप में जो वो थर्ड पर्सन है वो बहुत फ्लर्टी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता है आपके पर्सन के साथ, ट्राई करता है कि कैसे भी फिर से वो आपके पर्सन की लाइफ में आ जाए, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन जो है ज़रा भी भाव नहीं देते हैं, ठीक है, उसको आउट करेंगे क्योंकि समझ चुके हैं वो बेकार पर्सन है और आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा होगा। आई एम विथ यू। जो भी क्वेरीज़ है आप मुझसे बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे आ रहा है आपका 8 ऑफ वैंड्स। मैं आपको बताना चाहूँगी 8 दिन, 8 डेज़, 3 डेज़ और 9 डेज़, ठीक है, या फिर 21, 22 डेज़ के अंदर आपकी बात होगी, ठीक है। इस बार जो है यहाँ पे पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक दूसरे को अच्छे से सारी चीज़ें समझाओगे, जितना भी हेजिटेशन था, जो कुछ भी आप, और आपके तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि जितना भी आपके दिल में है ना, सारी चीज़ें आप उनको बता दोगे, ठीक है। जितना कुछ होता है सारा, जितना नेगेटिविटी आपके दिमाग में, उनके दिमाग में है, जब बात होगी तो वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है। एक दूसरे को हो सकता है बहुत सारी बातें आप लोग झगड़ा कर लो, थोड़ा बहुत होगा, ऑफ कोर्स होगा ही, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा रिज़ल्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अच्छा रिज़ल्ट दिखाई दे रहा है। और हो भगवान से मैं यही प्रे करूँगी सारा कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और आपका रिलेशनशिप उभर के आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसमें, बहुत ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी भरी, ठीक है, डायनेमिक एनर्जी भरी बिल्कुल आपकी रिलेशनशिप होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाएगा। देखिए जहाँ फाइट होता है ना, फिर उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बॉन्डिंग जो होती है स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। देखिए प्यार में जो है लोग कहते हैं ना कि फाइट भी होना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हर जो पल होता है, हर जो टाइम होता है वो एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए। हमारी लाइफ में हर पल जो है चेंज होते रहता है, कुछ मंथ्स लाइक 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, चलिए 5 मंथ्स एक जैसा चलेगा, लेकिन उसके बाद जो है हर चीज़ में चेंजेस आती है, ठीक है। हर टाइम एक जैसा, हर पल एक जैसा नहीं होता। तो मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि अभी अगर कोई झगड़ा भी हुआ है आपके बीच में तो वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो है, हो सकता है भगवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए,
ठीक है, आपके रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग हो। ठीक है, तो जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा भी होता है और वो बाउंडिंग स्ट्रांग भी होती है। ठीक है, और आपका जो रिलेशनशिप है पहले भी बहुत रोमांटिक था और अब भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हो मुझे। अभी आप ये दिख रहा है ना आपको 9 ऑफ वैंड्स। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार जो है इस पर्सन जो है जितना भी ट्रबल है ना, बिल्कुल एकदम ट्रबल शूटर बन के आएंगे और जितना भी प्रॉब्लम है सबको ख़त्म करेंगे, क्लियर करेंगे, आपको क्लियरिटी देंगे। ठीक है, एक अलग एनर्जी आएगी और ये जो है फाइट करने के लिए इस बार रेडी है। पूरे फाइट कहते हैं ना मार्शल आर्ट में, कराटे में फाइटिंग पोजीशन में होना, तो बिल्कुल एकदम फाइटिंग पोजीशन में है। ठीक है, तो इस बार फाइट करेंगे, जो कुछ भी निगेटिविटी है उससे फाइट करेंगे, आपसे नहीं, आपके लिए फाइट करने वाले हैं। ठीक है, सो अब हम यहाँ देख रहे हैं द वर्ल्ड टैरो गाइड। इससे पता चल रहा है कि आपका जब रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा तो हो सकता है कि आप लोग आगे ट्रैवल करने जाओ। हो सकता है दूसरा पॉइंट ये कि आप लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू बिल्कुल दिख रहा है कि ये जो है आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं, आपके मैसेजेस, पुरानी कॉन्वर्सेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं तो दुखी होते हैं, रोते भी हैं, आँख से आंसू निकल आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अब जो है सक्सेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अचीवमेंट दिखाई दे रहा है। तो किस चीज़ का अचीवमेंट और सक्सेस होगा? ऑफ कोर्स आपके रिलेशनशिप का ही अचीवमेंट और सक्सेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। एक नया डोर ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये एक नया डोर वही है आपके रिलेशनशिप का डोर। ठीक है, और रिलेशनशिप जो है आपका जो है इस बार क्या होगा, काफ़ी डिफरेंट होगा। उसमें एक गोल होगा और वो गोल क्या होगा, शादी का गोल होगा। ठीक है, कि मुझे इस पर्सन से शादी करनी है, एक मैरिड लाइफ इस पर्सन के साथ बितानी है। ठीक है, आपके पर्सन का यही कमिटमेंट होगा इस बार। और मुझे पता है कि आप भी अपने पर्सन से शादी ही करना चाहते हो और आपका भी यही एक इस रिलेशनशिप से यही ऑफकोर्स पर्पस होगा, आपका भी यही गोल होगा ना। और साथ साथ मैं आपको आपके लिए कुछ गाइडेंस देना चाहूँ तो प्लीज़ आप अपने ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। ऐसा दिख रहा है कि आप जो है अपने काम को ठप कर दिए हो, एकदम बैठ गए हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि काम अपने मन से करते हो, लगन से करते हो। लेकिन ये जो आप इस चक्कर में फंसे हो ना, तो पहली बात तो मैं बता दूँ कि आपके पर्सन जो है आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो और ख़ुद को ही परेशान किए जा रहे हो। तो मैं बस आपको बोलूँगी कि ये सारी चीज़ों को भूल जाओ, क्योंकि आपकी लाइफ में, ठीक है, आपके मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है। ठीक है, वो लोग जो है आप पे प्राउड फील करते हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ करना है ना आपको। करना है या नहीं करना? ऑफकोर्स करना है। ठीक है, तो आप अपने लाइफ का पर्पस बनाइए। ऑफकोर्स सबके लाइफ में कुछ एम होता है, आपके लाइफ का भी एम होगा, तो उसको पूरा कीजिए आप। ठीक है, आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, उन पे ट्रस्ट कीजिए। थोड़ा सा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो जो सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, आपके पर्सन आएंगे। बस यहाँ पे दिख रहा है 8, 9 या फिर 21 दिन हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पे दिख रहे हैं नाइट ऑफ वैंड्स के थ्रू कि आपके पर्सन जो है इस पूरे एनर्जी के साथ आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं और काफ़ी कम टाइम में ही आ जाएंगे। इस बार वो जो है आपके हीरो बनेंगे। ठीक है, हीरो मतलब हर चीज़, हर तरीके से आपको जो है कमिटमेंट देंगे। ठीक है, इस बार आपको रुलाएंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे। देखिए, बात यहाँ पे ये दिख रहा था कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है। ठीक है, और बहुत सारे लोग ये जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। पहली बात तो ये जो बहुत सारे लोग जो है इनके आगे पीछे करते हैं और इनको प्रपोज भी करते हैं। ठीक है, पर आपके पर्सन जो है ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं, बस जो है इनको फ्रेंड बनाना पसंद है। एक चीज़ मैं देख रही हूँ, लेकिन इस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि किसी फ्रेंड के साथ है, लेकिन वही जो इनका पार्टनर था पहले का, उससे कभी बात हो जाती है। ठीक है, और तो बस यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है इस बार आपके पास कॉन्फिडेंटली आएंगे, सारा चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। काफ़ी सुंदर है, स्मार्ट है, ठीक है, हैंडसम है, थोड़े एग्रेसिव नेचर के भी हैं। हो सकता है कि आपकी थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो, बहसा-बहसी हो, ठीक है, जब बात हो। ओके, थोड़े फ्लर्टी नेचर के भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे जो आया है, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि आप इस बार जो है आपका रिलेशनशिप काफ़ी रोमांटिक बन जाएगा। ठीक है, इसमें बैलेंस आएगी। और यहाँ पे ये दिख रहा है ये पर्सन जो है आपके साथ फैमिली चाहते हैं, मैरिड लाइफ चाहते हैं। ठीक है, सो टेंशन की बात नहीं है। आपके पर्सन दिख रहा है कि स्पिरिचुअली अवेकन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और गाइड करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, काउंसलर दिखाई दे रहे हैं। ओके, हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करें। लेकिन रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो मैच्योरिटी दिखाई दे रही है। मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के मैसेजेस आ रहे हैं। सो देखिए, यहाँ पे जो है ना 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन है आपसे
आएंगे, ठीक है, आपको जो है सच बताएंगे। बहुत सारी हो सकता है बातें, बहुत सारी नहीं लेकिन कुछ बातें तो है इन्होंने छुपा के रखी है। इमोशनली जो है अपने आप को पूरा एकदम ट्रैप्ड करके ब्लॉक करके रखे हुए हैं, खुद को बहुत सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन अब जो है ये सह नहीं पा रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। सो ये जो पर्सन आपके पास आएंगे और सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि उनको भी शांति मिले और आपको भी शांति मिले। आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप में एक क्या है, शांति आए, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे समुद्र आप देख रहे हो शांत सा है, उस तरह से ही कुछ ये चाहते हैं, ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। ऑलराइट, रहना तो आप ही के साथ चाहते हैं, ओके। अगर उनको आपके साथ नहीं रहना होता तो वो क्यों आएंगे, है ना। मैं बोल देती क्लियर, ऐसा मैसेज भी आ जाता है क्लियर, लेकिन नहीं, फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, लेकिन आपसे नहीं, इस सिचुएशन से परेशान है जो भी उनके लाइफ में चल रहा है, ठीक है। सो आएंगे आपके पास और इस बार सारा कुछ जो कुछ भी आप जानना चाहते हो आपको बैठाएंगे, समझाएंगे। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में तो वीडियो कॉल पे बात कर ले, कॉल पे बात कर ले, ठीक है। पहले तो मैसेज से शुरू करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर बात करेंगे तो आपको बोलेंगे तुम्हें जितना क्वेश्चन पूछना है तुम पूछ सकती हो या पूछ सकते हो, मैं तुम्हें क्लैरिटी दूंगी या दूंगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपके बीच में होंगी। देखिए इस बार जो है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया, तो इनका जो है रवैया, ठीक है, इनका बिहेवियर, इसमें आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये पर्सन जो है आपको डेटिंग पे ले जाएंगे, यहाँ पे डेटिंग का कार्ड आया है और उसके थ्रू भी यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको डेटिंग पे ले जाएंगे। मैंने बोला कि कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो है साथ में है, एक सेम सिटी सेम कंट्री के हो, ठीक है, ऑफकोर्स सेम सिटी के होंगे, सेम डिस्ट्रिक्ट के होंगे। तो ये जो है पर्सन आपको डेटिंग पे ले जाएंगे, आपको फ्लावर्स देंगे। इस बार काफ़ी इनका चेंजेस मुझे दिखाई दे रहा है, आपको गिफ्ट्स देंगे, ठीक है, इसलिए देंगे ताकि आपको आपके चेहरे पे स्माइल देख सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है और इस बार जो है फिर से आपको प्रपोज़ करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपके सामने आपको प्रपोज़ करें, हो सकता है पहले फ़ोन कॉल्स पे, ठीक है, या ऑनलाइन आपको प्रपोज़ किया होगा, लेकिन इस बार जो सामने से प्रपोज़ करेंगे, गिफ्ट्स देंगे, फ्लावर्स देंगे, रोजेस मुझे दिख रहा है, वो रोजेस दे सकते हैं आपको, ओके। उसके साथ साथ रोमांटिक, बहुत रोमांटिक प्रपोज़ल होगा, ठीक है, किसी मॉल में हो सकता है या फिर किसी पार्क में हो सकता है, ठीक है, और काफ़ी डिफरेंट होगा, अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि कुछ ऐसा सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, तो ये क्लियरली मैसेज आ गया, यही सेलिब्रेशन होगा कि वो जो है आपको कुछ डिफरेंट तरीके से प्रपोज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है आपकी लाइफ में शांति आएगी, आपके रिलेशनशिप में मुझे शांति भी दिखाई दे रही है और ये जो पर्सन है आपके साथ मिलके हमेशा बहुत सारी चीज़ सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। सो माय पीपल, यहाँ पे जो आपका दोनों कार्ड आया है, दोनों को एक साथ मैं लाकर दिखाऊंगी आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, और आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है आगे, वो उनका क्या प्लान है। देखिए जब आपका रिलेशनशिप सुधरेगा वो आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, तो हो सकता है बात हो आपसे, ठीक है, पास्ट के बारे में। उसके बाद क्या होगा आप देखो, एस ऑफ वैंड है, एस ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, सब कुछ क्लैरिटी आप दोनों को मिलेगा, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, न्यू बिगनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो आपको समझो कि किस चीज़ की न्यू बिगनिंग हो रही है। ऑफकोर्स आपकी रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग हो रही है, जितने भी बुरे या नेगेटिव लोग हैं वो आपके लाइफ से आउट होंगे, ठीक है, और आपको ये जो है क्लैरिटी देंगे। जितना कुछ आपसे बैठा के आपके सारे क्वेश्चन पूछेंगे, बोलेंगे तुम जितना क्वेश्चन पूछना है पूछो, और आपका दिमाग से सारी चीज़ें निगेटिविटी हटाएंगे, ठीक है। एस ऑफ सोर्स बहुत अच्छी चीज़ें दिखाता है, बहुत अच्छे पॉजिटिविटी का साइन, ठीक है। बहुत हिम्मत करके ये पर्सन जो है आपके पास आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन मैं बोलूँगी आपको, ठीक है। और प्रे करूँगी कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाए। हर रात मैं प्रे करती हूँ अपने व्यूवर्स के लिए, ओके, और हमेशा करूँगी। और बाकी सारे तो बहुत सारे अच्छे कार्ड्स आए हैं, बस एक जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपके लिए ही है कि अगर आपको ऐसा लगता है, तकलीफ़ होती है, बहुत दुख लगता है, तो अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। मैनिफेस्ट करेंगे तब पर्सन को, तो आपके पर्सन और भी बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स जो है आपको तकलीफ़ नहीं देगा, ठीक है, आपकी बात सुनेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है अप्लाई होगा, काम करेगा। सो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो तो प्लीज़ डू ग्रैटिट्यूड, कम से कम आपके पास जो अभी है ना उस चीज़ के लिए आप धन्यवाद बोलो भगवान को। आपको देखना आपको क्या क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है, बहुत कुछ आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वैसे तो मुझे बहुत कुछ ही अच्छा होते दिखाई दे रहा है, बस आप अपने, एक रिक्वेस्ट है कि अपने लाइफ पर्पस पे फोकस करो, जो भी आपका लाइफ का एम है उस वो चीज़ करो, क्योंकि आपके पर्सन जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं,
ठीक है। साथ साथ आपको इस बार फुल कमिटमेंट देंगे। आपका लाइफ जो है गार्डन की तरह हो जाएगा जिसमें कि सब कुछ होता है, ठीक है। एक गार्डन में आप देखो, सोच कर देखो क्या क्या होता है। फ्लावर होता है, ठीक है। सोल सूथिंग प्लांट होता है, जैसे देखते हैं तो हमारे आँख को संतुष्टि मिलती है, अच्छा लगता है, ओके। डॉक्टर्स भी करते हैं कि हमें सुबह उठ के प्लांट्स को देखना चाहिए, इससे हमारी हीलिंग होती है, साथ साथ हमें अच्छा फील होता है, ठीक है। और आइज़ का भी रोशनी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गार्डन की तरह आपका जो लाइफ है वो फुलफ़िल हो जाएगा, ठीक है। रिलेशनशिप फुलफ़िल होगा। सो टेंशन की बात नहीं है। इस बार आपके पर्सन इमोशनली आपको फ्री करेंगे कि आप फंसे नहीं रहो, ट्रैप नहीं रहो, ठीक है। और जो कुछ भी हो बस अपने लाइफ पे फोकस करो, अपने एम को कंप्लीट करो, ओके, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या क्या कहना चाहते हैं चीट्स के थ्रू। सो लेट्स चेक इट आउट कि आपके पर्सन आपसे क्या क्या कहना चाहते हैं, ओके। जल्दी आ जाओ, ओके, दैट्स ग्रेट। आई नीड यू, क्या करूँ तुम्हारे बिना, ओके। बढ़ रहा हूँ हर दिन। मैंने बोला ना कि बहुत ज़्यादा होपलेस और हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आई लव यू सो मच, ओके। आई मिस यू पागल, ऑलराइट। आई लव यू लाइक कृष्णा लव राधा एंड राधा लव कृष्णा, ओके। मैं फेक नहीं हूँ, ना ही मेरा प्यार, ओके। सो ओके, यहाँ से लेते हैं। और कितना इंतज़ार करवाओगे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चीख चीख के कह रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। मन नहीं लगता अब तुम्हारे बिना, काफ़ी होपलेस है, देखिए बंदे पड़े हैं। मैं चाहता हूँ तुम कॉल मैसेज करो ओके। उसके बाद है तुमने शायद मेरे प्यार को अच्छे से नहीं समझा। हाँ, मैंने आपको कहा ना कि आपके पर्सन जो है ओपन माइंडेड है, इसलिए हो सकता है उन्होंने फ्रेंड बनाया, ठीक है, उसको फिर से अपने फ्रेंड बना लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, आपसे प्यार करते हैं वो, ठीक है। मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है, दैट्स ग्रेट। आई एम सॉरी माई लव, वो आपसे सॉरी कह रहे हैं, आई लव यू। अब सब कुछ मैं तुम पे छोड़ता हूँ। आई नीड योर लव, ओके। मुझे मनाओगे नहीं क्या? चलो आप जाकर अपने पर्सन को मना लो तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, ओके। मैं वापस आऊँगा, आई प्रॉमिस, वाओ। आई मिस यू, योर वॉइस एंड मैसेज। मैंने बोला ना वो आपकी कन्वर्सेशन पढ़ रहे हैं। योर लव इज़ बिब्लिकल, देर इज़ नो वन इन माई लाइफ एक्सेप्ट यू। उनके लाइफ में देखियो, आप बस भरोसा करो उन पर, उनके लाइफ में कोई नहीं है आपके बिना, आपके अलावा, ओके। यू आर माई फैमिली एंड लास्ट वन इज़ मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, ओके। सो ये सारे मैसेजेस जो है वो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। सो इस तरह यहाँ पे आपकी जो है ये जनरल रीडिंग है ख़त्म होती है, ठीक है। होप कि आपकी ये जो रीडिंग हेल्पफुल रही होगी और आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। और काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं। आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और अपने काम पे फोकस कीजिए, भगवान को धन्यवाद कीजिए जो कुछ भी आपकी लाइफ में है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ। इस तरह से यहाँ पे आपकी रीडिंग खत्म होती है। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। मैं आपके लिए हमेशा प्रे करूँगी कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। और बस आपका एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा सपोर्ट होगा आपकी तरफ से, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना वीडियोस, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट करना मुझे जीमेल पे और इंस्टा पे, ओके। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।